गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस ईयर लेकर के हम चल रहे थे और हम प्रीवियस ईयर ही अब कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन प्रीवियस ईयरों में आपको हम मेथड बता देंगे। ओके, तो मैं मेथड जो बताऊंगा आपको मेथड ध्यान से सुनने भी है एंड उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, क्यों? क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम के आप इंतजार कर रहे थे। 10 दिन पेपर के बचे हुए, टोटल प्रीवियस रट जाओ, 30% पेपर में आएगा। मेथड रट जाओ, टोटल 70% आएगा। ओके, तो आइए 2024 का पार्ट नंबर 2 है, प्रीवियस ईयर है और क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 24। क्या है बेटा? ए मेटलिक रोड वॉज हीटेड to a temperature of 120 degree Celsius. Okay, later its temperature reduced 34 degree Celsius and then its temperature was raised by 45 degree Celsius. What is the present temperature? आपको रोड का प्रेजेंट टेम्परेचर पूछा है कि अब उस रोड का कितना टेम्परेचर है। ओके, तो बेटा टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था आपका 120। कितना था? 120 डिग्री सेल्सियस। रिड्यूस हुआ 34 डिग्री सेल्सियस। रिड्यूस मीन्स माइनस कर दो 6 एंड 8। ओके, आगे क्या कह रहा है? एंड टेम्परेचर रेज, अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है। कितना? इंक्रीज कितना है? 45। ये आपको ऐड कर दो। क्या कर दो? तो आंसर आ गया है आपका 131 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ए वेसल इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये दो क्वेश्चन हैं आपके। एक तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आ सकता है, एक सेल्सियस में चेंज करने के लिए आ सकता है। दोनों क्वेश्चनों के फॉर्मूले अच्छे से करके जाना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, इसमें आपको सेल्सियस में गिवन है और आपको करना है इसमें फ़ारेनहाइट में। किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो 9/5 C प्लस के 32 C मीन्स सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। 9/5 C का मतलब 62 प्लस के आपके 32। डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 18, 1 54 और 155 अपॉन में 5 प्लस के 32 1। एलसीएम ले लो कितना? ये तो 5 आ गया, 5 5 8 प्लस का प्लस 1 से 5 5 2 10 5 3 15 15 और 1 16। ऐड कर दो 8 8 का 8 6 और 5 11 1 5 और 1 6 और 1 7 डिवाइड में 5 5 1 जा 5 कितना बच गया बेटा? 2 बच गया। 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। दूसरा टाइप इसका क्या? यहां फ़ारेनहाइट में निकाला है मैंने और यहां आप सेल्सियस में, हाँ यहां सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले को लर्न कर लो आप। ओके, वैसे फॉर्मूले दो होते हैं लेकिन मैं ट्रिक यहां से बता के जाऊंगा आपको। बेटा फ़ारेनहाइट की वैल्यू फ़ारेनहाइट में रख देना, 9/5 यहां सेल्सियस की जगह सेल्सियस छोड़ देना, प्लस में 32 छोड़ देना। इसको इधर ले आना, सेल्सियस के लिए ये ऊपर से ऊपर डिवाइड हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो अच्छे से, ये कोई गलती आपको नहीं होगी। दूसरा, जब आप मैं यहां से करवा करके जा रहा हूं तो आप एक चीज और ध्यान से सुन लो मेरी। क्या? किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी मिलीग्राम। अगर मैं इधर से इधर की तरफ चलूंगा 10 से करना है मुझे मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। अगर मैं इधर से इधर चलूंगा
10 से करना है बेटा मुझे डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। ओके, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, किलो हेक्टा डेका मीटर आ जाएगा, डेसी सेंटी मिलीमीटर, सेम पोर्शन यही है। दूसरा ये हो गया। तीसरा किलो हेक्टा डेका या लीटर आ जाएगा, डेसी सेंटी मिलीलीटर, सेम है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ओके, मेजरमेंट का टॉपिक है, मैंने इस वजह से इसमें टाइम लगाया है क्योंकि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला, और एक इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये आप मेजरमेंट का टॉपिक जरूर ध्यान से करके जाना। ये वो टॉपिक है जो आपको करने की जरूरत है नहीं, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल परचेज एन ओल्ड कार। जसपाल ओल्ड कार परचेज करता है 1,18,000 रुपए की, ये लो जी, और 7,000 उसकी रिपेयर पे खर्च कर देता है। तो उसकी पॉकेट से जो निकले हैं, उसकी पॉकेट से निकले हैं 1,25,000, मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? इफ ही सोल्ड कार 1,40,000 रुपए की वह कार सोल्ड करता है, देन हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या? कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ? माइनस कर दो, कितना बच गया? 0,005, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए अपॉन में कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0, 5 से 3 बार, 5 से 25 बार, 25 से 4 बार, 4 दिए 12% आपका राइट आंसर। ओके, ये आपका किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। 90 में से माइनस कर दो 9, 81, क्या आ गया? 81। 180 में से कर दो 81 को माइनस, आ गया 99। 99 आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ। ओके, द ऑफ द हाफ राइट एंगल इज, राइट एंगल इज। ओके बेटा, 3 टाइम्स हाफ 1/2 क्या है? राइट एंगल 90, 3 टाइम्स 2 से 45 बार, 45 दिए 40 दिए 120 और 5 दिए 15, 135। सप्लीमेंट्री 180 में से कर दो माइनस 5, 7 में से 3 गए तो 4, 45। कोई दिक्कत? एक तो बेटा हाफ ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ होगा क्योंकि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का और हाफ होता है 45। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है आपका 90 से कम। तो आपका ए आंसर एंड डी आंसर राइट आंसर होंगे। तो इस वजह से आपका आंसर जो होगा इसमें सी आंसर होगा। क्लियर? इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्सेस, ये 32 है, ये लो 32 है, और ये है आपका 50। क्या है? 50। तो ये 32 है तो ये भी 32 रहेगा, ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा। ओके, कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब
दो तरीके हैं इसके, यहां से कर लो, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ये 32 है, 50 और 30 82। भाई एक ही लाइन पर बने हुए एंगल 180 होता है। 50 माइनस कर दो और 32, इसको ऐड करो 82 और 180 में से 82 को कर दो माइनस 2, 92 32 50 और 32 180 8 आएगा बेटा, सॉरी क्या आएगा 8, 98 आपका राइट आंसर। ओके देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो, ज्योमेट्री अच्छी आई हुई है और ज्योमेट्री के ज़्यादा पोर्शन नहीं है। जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है लास्ट टाइम में अगर इसको भी करके चला जाएगा तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। कैसे? एक तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर जाना, θ1 प्लस के θ2 इज इक्वल टू के 90, दो एंगलों का सम 90 हो। सप्लीमेंट्री कर जाना, θ1 प्लस के θ2 इज इक्वल टू के 180, दो एंगलों का सम 180 हो। टाइप्स ऑफ एंगल कर जाना, टाइप्स ऑफ एंगल कर जाना दो तरीके के होती हैं, कौन कौन सी? ट्राइंगल बेस्ड, साइड बेस्ड। ओके ट्राइंगल बेस्ड आपका, मैं खड़ा हूं ये राइट एंगल है, थोड़ा सा ऐसे झुक जाऊंगा एक्यूट एंगल, थोड़ा सा ऐसे झुक जाऊंगा ऑब्टूज एंगल, लेट जाऊंगा सीधा स्ट्रेट एंगल, लेट जाऊंगा सीधा स्ट्रेट एंगल। ओके अब बेटा अगर मैं ये बात करता हूं, ये वाला एंगल, ये यहां तक हो गया, ये बात करता हूं ये रिफ्लेक्स एंगल, और ये करता हूं ये कंप्लीट एंगल, ये हो गया है ट्रायंगल बेस। साइड बेस आपका आइसोस्केल्स, स्केलन दो हो गए, और आपका इक्विलेटरल, ये तीन ही ट्रायंगल है। राइट एंगल आप सभी जानते हो, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर जाना, तीन चार टाइप्स हैं, और पॉलीगन जरूर कर जाना। ओके मैं देखो इसको टाइम वेस्ट समझते हो, मैं 2 मिनट में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा करके चला जाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना, सॉल्यूशन आप इनका बुक खरीदो, पीछे से देख करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा चैप्टर साथ के साथ आपको लेके चलना है। तो अच्छा ज्योमेट्री आया है, काफी मार्क्स का है, इनको आप जरूर करके जाइएगा। 3 क्लॉथ ऑफ पीस, 3 क्लॉथ ऑफ पीस 7 मीटर, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in piece of identically maximum length. The length of each small piece in centimeter. अगर इनको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सबसे पहले इनको हमको सेंटीमीटर बनाना होगा। ओके सेंटीमीटर बनाने के बाद अगर मैक्सिमम आए, ग्रेटेस्ट आए, हाईएस्ट आए, ऐसी कंडीशनों में आपको एचसीएफ निकालना है। लीस्ट आए, स्मॉलेस्ट आए, ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना है। ओके मीटर को चेंज करो सबसे पहले, 7 मल्टीप्लाई में 100 कितना आ गया जी? 700 सेंटीमीटर। ओके 7.5 मल्टीप्लाई में 100, इसको रिमूव किया, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना 700, कितना आ गया बेटा 750 सेंटीमीटर। ओके आगे है 9.5 मल्टीप्लाई में 100, इसको रिमूव किया 10, 950, कितना 950। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, ट्रिक यह है कि 0 है तो 10 तो आएगा ही आएगा। दूसरा 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में 5 आए या 0 आए वो डिवाइड होगा 5 से, तो ये सारे 5 से डिवाइड होंगे। 10 5 जब 50 आपका राइट आंसर। यहां से आप कुछ टाइम को सेव कर सकते हो, और वैसे आपको मैंने एचसीएफ निकालना सिखाई रखा है, तो आप एचसीएफ वहां से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर आर 150 and 25 रेस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 75। ओके सेकंड नंबर निकालना है बेटा, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम या एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर, 25 से 3 बार और 3 से 50 बार, 50 आपका राइट आंसर। सेकंड नंबर निकालना हो तब भी ऐसे ही होगा,
अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन हो, एलसीएम निकालना हो एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, एलसीएम निकालना हो एचसीएफ निकालना हो एलसीएम से कर देना है, सभी में रिमाइंडर बचे और लीस्ट नंबर आए एलसीएम निकाल देना, लास्ट में प्लस कर दो। इफ यदि ग्रेटेस्ट मैक्सिमम आए और रिमाइंडर बचाना है, पहले ही उसमें से माइनस कर दो, एचसीएफ निकाल दो। ओके, तो ये 5-7 टाइप आपके एचसीएफ एंड एलसीएम की आती है। 4-5 क्वेश्चन फ्री के हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर कवर कीजिएगा। इस शॉपकीपर बाउट अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1900 एंड 600। ओके, ये आप एक शॉपकीपर है, ये टेबल कितना 1900 की परचेज कर रहा है एंड चेयर 600 की परचेज कर रहा है। आगे कह रहा है ही सोल्ड बोथ द आइटम टू अंकित, वो अंकित को क्या करता है, सोल बेच देता है, और उन दोनों आइटमों पर कह रहा है मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो पूछ रहा है कि दोनों आइटमों में अंकित से कितने पैसे लेगा। तो बेटा कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले इनको ऐड कर दो, 9 और 6 15, 2500 आ गया। कितना आ गया 2500। अब 15% के प्रॉफिट पर बेचना है, ये लो 15% के प्रॉफिट पर बेच दो, डिवाइड बाय 100, 100 से 2 जीरो, 25 से 25, 25 पंजे क्या 25 पंजे 125, 12, 25 से कम 25, 10 35 और 2 37, 3 25 से कम 25 और 3 28, 2875 आपका राइट आंसर है। कितना 2875 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, और अभी तक इजी पूछे गए थे, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ये मत समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से करके जाना आपको। ओके, 2.6 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 700 ग्राम ऐड करना है जी। ये जो डेसिमल लगा हुआ है इसका मतलब बेटा किलोग्राम है और इसका मतलब है ग्राम, तो 2 किलोग्राम और कितना 600 ग्राम, 3 किलोग्राम 700 ग्राम, 7 6 13, 1300 आ गया, 300 इधर लिख दो, 1000 बन गया, 1000 को इधर पहुंचा दो, 1000 ग्राम का इधर हो जाएगा 1 किलोग्राम, 3 और 2 5 और 1 6, 6 किलो 300 ग्राम आपका राइट आंसर। ये देख लो वही मेजरमेंट का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको क्या बताया था। ओके, मेजरमेंट का उन 3 फॉर्मूले से अलग, फ़ारेनहाइट सेल्सियस से अलग, इनको कर जाना, इससे अलग एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए क्यूब, ओके, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन। देखो क्या करना है बेटा, साइड ऑफ ए क्यूब, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है, इनको पिघला करके एक क्या बनाना है, क्यूब की साइड निकालनी है आपको। इसके लिए पिघलाओ मींस वॉल्यूम निकालो, 3 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 9। कोई दिक्कत? 2 तरीके हैं इसके, कैसे पिघलाओ। ओके, पिघला दिया, क्यूब कर लो, 8 9 27 क्यूब आ गया। इनका क्यूब रूट निकालना है, क्यों क्यूब है ये, क्यूब रूट, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, 3 2 जा 6 राइट आंसर। एक मेथड, ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा। ओके, इसी से करना, वैसे इनका निकाल लो, मल्टीप्लाई करके आ जाए उसका क्यूब रूट निकाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज 2 सेंटीमीटर आर अरेंज टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब। देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, क्यूब में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कॉर्नर पूछा जाता है, कभी वर्टिसेस पूछी जाती है, कभी आपकी साइड्स पूछी जाती हैं, कभी आपका देखो ये इसमें से क्यूब पूछा है। क्यूब एंड क्यूबॉइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया एंड पेरीमीटर में, वॉल्यूम में, इनको अच्छे से करके जाना है। ओके, 8 स्मॉल क्यूब ईच हैविंग एज 2 सेंटीमीटर, 8 छोटे छोटे क्यूब हैं और उनकी साइड दे रखे 2 सेंटीमीटर, आर अरेंज टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब। इस तरीके से अरेंज करने के एक बड़ा क्या बना देना है, क्यूब बना देना है। द वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, सबसे पहले तो 1 का वॉल्यूम निकाल दो, 2 का क्यूब 8 हो गया, अब 8 का निकालेंगे तो 8 8 जा 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंज इज 2520,
यहां है देखो कॉस्ट 420 ऑरेंज, ये लो जी ऑरेंज कितनी है 2520 एंड 8 डजन क्या हो गया 96, 12 96, 96 क्या ऑरेंज। बेटा यहां आपको लेनी है सेम वैल्यू, यूनाइटरी मेथड में आगे आपको सेम वैल्यू लेनी है, ये निकालना है, इसको पीछे कर दो। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 2520 रुपए में 420 ऑरेंज मिलते हैं, तो अब अभी निकाल के दिखाऊंगा। ये आ गया 420 नीचे मल्टीप्लाई में 96, जीरो से आपकी जीरो, ओके 7 से 6 बार, 7 से 6 बार और 7 ये 21, 4 7 6 42, 6 से 6, 6 से 6 36, 3 54 और 3 57। अगर ये आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है बेटा 2520 में आपके ऑरेंज आते हैं 420, अगर आपसे ऑरेंज पूछ लेता कि 546 रुपए में कितने ऑरेंज आएंगे, देखो जी 2520 इसको पहुंचा दो मल्टीप्लाई में 576, जीरो से जीरो अभी डिवाइड किया है, वही 7 से 6 बार, 7 से 7 21, 4 7 से 6 बार, 6 से 6, 6 से 9 बार और कितना 54 और 3 6 से 6 बार, देखो 96 आ गया ना, 8 डजन 12 96 96। तो बेटा यूनाइटरी मेथड में आगे यहां पर आपको सेम वैल्यू लेनी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैग कॉस्ट 1520, ये बैग जो है ये 16 बैग है, क्योंकि हमको पता नहीं कितने बैग हैं, तो 16 बैग की कॉस्ट 16 बैग की कॉस्ट 1520 रुपए है। तो 3 बैग की अभी समझाया था आपको, ये आ जाएगा 16 नीचे, बैग सेम सेम आगे लेना है मल्टीप्लाई में 3, ओके 2 से 8 बार और 2 से 7, 1 2 से 6 0, 8 से डिवाइड कर दो कितने बार, 8 से 9 बार, कितना बच गया 4, 8 से 5 बार डिवाइड कर दो, 3 से 5 15, ओके 27 और एक 28, 285 इज ए राइट आंसर। सेम सेम आपको यहां लेना है, यूनाइटरी मेथड में से प्रीवियस उठा करके देखना, हर बार 1 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या कि आगे आपको सेम सेम चीज लेनी है। चलिए जी नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल 146 एंड 82। डिफरेंस कर दो 146 में से 82 को क्या कर दो माइनस कर दो, 4 14 में से 8 गए तो 6 64। आगे क्या करा, नेम द टाइप ऑफ, वह कौन सा एंगल बनेगा हुज मेजर इज 26 मोर, मोर मींस ज्यादा, 26 कर दो ऐड, 6 और 4 10, 6 2 8 और 1 9, 90 क्या बनेगा राइट एंगल, ये राइट एंगल आंसर रहेगा और ये 75 गलती से लिख दिया गया है, तो आपका राइट एंगल आंसर रहेगा, क्या है आंसर, सी इज अ राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका, टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 40 एंड 50 रेस्पेक्टिवली, नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड एंड एंगल। देखो टू एंगल बेटा कितने हैं 90 हैं, एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल का सम 180 होता है, 2 एंगल है 90, माइनस कर दो 90, कितना बच गया 90, तीसरा एंगल 90 डिग्री का होगा, स्केलर एंड एक्यूट एंगल बिल्कुल नहीं होगा, हाँ जी स्केलर एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये भी नहीं होगा, आइसोस्केल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये भी नहीं होगा, स्केलर एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इस पे क्या है, इसमें करेक्शन है, राइट आंसर इसका या तो यहां आएगा या यहां आएगा, यहां आएगा राइट एंगल
ट्राइंगल, चाहे यहां आए चाहे यहां आए, ऑप्टीज की जगह क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि तीसरा एंगल आपका 90 डिग्री का है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो मैंने आपको करवाए हैं उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। 2024 का सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर का एग्जाम है। ओके, थैंक यू।